हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने अपने एग्जांपल्स कवर कर लिए थे। चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, सीए इंटरमीडिएट लॉ सब्जेक्ट। अब हम इस वाले वीडियो में एमसीक्यू कवर करेंगे जो टेस्ट योर नॉलेज में है चैप्टर के लास्ट में, और इसके कुछ क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। अब है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दोस्तों, एमसीक्यू 30 मार्क्स का रहने वाला है। अगर आपके एमसीक्यू में अच्छा स्कोर कर लेते हो तो बहुत हाई चांसेस हैं कि भाई 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं, एग्जामिशन आ सकती है। तो क्यों ना हम एमसीक्यू को भी सीरियसली ले लें और एमसीक्यू में 30 में से 25, 28 ऐसे स्कोर करें, ताकि 70 में से हम 35 भी अगर करते हैं, 40 भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि पहला एमसीक्यू है कि ग्रीन लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुआ है 3 जनवरी 2022 को, और अब आप बताइए इसका कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर क्या होगा। तो दोस्तों, इस केस में ये देखना है कि अगर जनवरी के बाद अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जनवरी के बाद कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो उसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो अगले साल का मार्च मंथ होता है। अगले साल का मार्च मतलब 3 जनवरी 2022। अगला साल कौन सा है? 3 जनवरी 2023, उसका मार्च महीने, तो मार्च 2023। तो इसका आंसर है सी, 31 मार्च 2023। अब अगर ये जनवरी से पहले होते तो इसका आंसर बदल जाता, और ऐसे केस में फिर हम 31 मार्च 2022 बोलते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रामा अलोंग विद हर 6 फ्रेंड्स हैज, रामा ने अपने 6 दोस्तों के साथ एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड, इन मई 2021। द पेड ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 2 करोड़। पेड ऑफ शेयर कैपिटल है कंपनी की 2 करोड़। फर्दर, इन अप्रैल 2022 शी नोटिस दैट इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल जो टर्नओवर है कंपनी का 40 करोड़ से कम है। एडवाइस वेदर द कंपनी कैन बी ट्रीटेड एज ए स्मॉल कंपनी। अब देखो, स्मॉल कंपनी के लिए इसने सारी एलिजिबिलिटी तो है, लेकिन फिर भी ये कंपनी वो जो स्मॉल कंपनी इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये जो रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड। तो अब देख लेते हैं, इसमें पहला ऑप्शन है रामा ट्रेडिंग लिमिटेड इज डेफिनेटली a small company since its paid up capital is much below 4 crore, as also turnover has not exceeded 40 करोड़। देखो, स्मॉल कंपनी बनने के लिए 4 करोड़ से नीचे होना चाहिए पेड अप कैपिटल, ठीक है। और वैसे तो ये गलत है, यहाँ पे 2 करोड़ वाली कंडीशंस है, और ये देखो थ्रेश होल्ड लिमिट है 40 करोड़ से नीचे है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल करने के बाद भी ये स्मॉल कंपनी में फॉल क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड। तो ये आंसर गलत हो गया। बी है द कॉन्सेप्ट स्मॉल कंपनी इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी OPC, and therefore despite meeting the criteria of a small company it being a public company it cannot enjoy benefit। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई सारी कंडीशंस होने के बाद भी ये कंपनी, स्मॉल कंपनी का जो बेनिफिट है वो नहीं उठा सकती है, क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो आगे छोड़ देते हैं, इसका यही आंसर है। दूसरे का भी हो गया ना। तीसरा, अभिलाषा एंड अमृता हैव इनकॉर्पोरेटेड अ नॉट फॉर प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अमृता और अभिलाषा ने नॉट फॉर प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है। Section 8 of the Companies Act 2033, one of their friends has informed that their company can be categorized as small company। उन्होंने किसी एक फ्रेंड ने बोल दिया भैया तुम्हारी कंपनी स्मॉल कंपनी में कैटेगराइज हो सकती है, बिकॉज एज पर द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 और टर्न ओवर वॉज लेस देन 40 करोड़, टर्न ओवर 40 करोड़ से नीचे है, और पेड ऑफ शेयर कैपिटल वॉज लेस देन 4 करोड़, पेड ऑफ शेयर कैपिटल भी 4 करोड़ से नीचे है। तो दोनों कंडीशन आप फुलफिल करते हो। तो बताओ, क्या नॉट फॉर प्रॉफिट या सेक्शन 8 की कंपनी अलाउ होगी? क्या ये स्मॉल कंपनी के उसमें बेनिफिट उठा सकती है या नहीं उठा सकती है? तो इसका आंसर है थर्ड का। देख लेते हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं। वैसे तो नहीं उठा सकती, लेकिन उन्होंने ऑप्शंस कैसे बना रखे हैं देखो। सेक्शन 8 कंपनी विच मीट्स द क्राइटेरिया टर्नओवर एंड पेड ऑफ शेयर कैपिटल लास्ट फाइनेंस कैन अवेल द, ये कह रही अवेल कर सकती है, तो ये आंसर गलत है। द एक्विजिशन मिनिमम 5% स्टेक इन अनदर स्मॉल कंपनी, सब कहानी है। नाउ द third, the status of small company, the status of small company cannot be bestowed upon a not-for-profit company which is registered under section 8 of the Companies Act। तो इसका आंसर है सी। तो ये देखिए, स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी कैन नॉट बी बेस्ट ऑफ, मतलब नहीं मिल सकता है पर नॉट प्रॉफिट कंपनी को। सेक्शन 8 में सेक्शन 8 कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन अवेल द, तो ये सब नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है सी। अगर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है तो वो
जो स्मॉल कंपनी का बेनिफिट अवेल नहीं कर सकती। 4. कावेरी गुड्स कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड KGCPL issued 9% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर वर्थ रुपीज 10 लाख। उन्होंने 9% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर दिए हैं 10 लाख की वैल्यू के। देयर आफ्टर द डायरेक्टर्स कंटेम्पलेटेड टू गेट देम लिस्टेड, और उसके बाद उसको लिस्टेड कराने की बात चल रही। आफ्टर ड्यू फॉर्मेलिटीज दिस प्राइवेटली प्लेस्ड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर रुपीज 10 लाख पर लिस्टेड, उसके बाद लिस्टेड हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एप्लीकेबल इन द गिवन सिचुएशन। अब कौन सा जो सिचुएशन है, ऑप्शन है, वो इस केस में एप्लीकेबल है जब पहले नॉन कन्वर्टेबल को बाद में लिस्टेड करा लिया गया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है, और ये इसका आंसर है KGCPL शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज ए लिस्टेड कंपनी। KGCPL जो है वो लिस्टेड कंपनी कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने अपने प्राइवेट जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं उसको उसने लिस्ट कराया है, जबकि वो प्राइवेट ही कंपनी है। देखो, कावेरी गुड्स कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड, तो इसको हम लिस्टेड कंपनी नहीं बोल सकते। इसका आंसर है 4th का B, KGCPL शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लिस्टेड कंपनी। नाउ 5th, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट। भाई एसोसिएट कंपनी ये होती है कि एक कंपनी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है, बट विच इज़ नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी नहीं होती, लेकिन सब्सिडरी कंपनी तो वो होती है इसके पास जिसके 51% शेयर कोई और होल्ड करता है, बट एसोसिएट कंपनी में वो 51% वाली क्राइटेरिया नहीं होती है, तो इसलिए वो सब्सिडरी तो नहीं भी, लेकिन एसोसिएट कहलाती है जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। द कंपनी हैव सच इन्फ्लुएंस इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर। हेयर द वर्ड सिग्निफिकेंट। इन्फ्लुएंस किसे बोलते हैं, कितना % अगर कोई बंदा या कोई कंपनी किसी कंपनी में शेयरिंग होल्ड करता है या वोटिंग पावर होल्ड करता है तो उसे हम बोलेंगे इन्फ्लुएंस है। तो इसका आंसर है 5 का C, कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। टोटल वोटिंग पावर का 20% अगर होल्ड करता है तो उसे इन्फ्लुएंस बोला जाएगा। अब चलते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है MNP प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 विद अ पेड ऑफ शेयर कैपिटल 2 करोड़ एंड द टर्नओवर 60 करोड़। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्मॉल कंपनी एंड एग्जामिन द फॉलोइंग इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अब बताइए, एक कंपनी की पेड ऑफ शेयर कैपिटल है 2 करोड़ और टर्नओवर है 60 करोड़। तो पेड ऑफ शेयर कैपिटल के केस में 4 करोड़ की लिमिट है और वहाँ 40 करोड़ की लिमिट है टर्नओवर के केस। अब बताइए, वेदर द MNP प्राइवेट लिमिटेड कैन अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी। तो आंसर तो यही होना चाहिए कि भाई 60 करोड़ तो 40 से ज़्यादा हो गया, तो पहले कंडीशन में तो नहीं, बट सेकंड में क्या है, क्या टर्नओवर अगर 30 करोड़ हो जाएगा तो क्या स्मॉल कंपनी बन सकती है। तो आंसर इज यस। तो देख लेते हैं इसका जवाब क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, स्मॉल कंपनी की पूरी कहानी बता दी कि भाई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 285 कंपनी 2023 स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी वो कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है। स्मॉल कंपनी बनने के लिए पेड ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। 50 लाख रुपीज़ से नहीं हो सकती और कुछ हायर लिमिट भी है जो कि 10 करोड़ से नहीं हो सकता। सेकेंड, टर्न ओवर ऑफ विच एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट डज नॉट एक्सीड्स 2 करोड़ और सच हायर टर्न ओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती। नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई। और ऊपर की जो भी चीज़ें हैं वो दोनों ही अप्लाई नहीं होगी। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी केस में कंपनी सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है तो नहीं अप्लाई होगी, और कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट स्पेशल एक्ट में है तो नहीं अप्लाई होगी। तो इस हिसाब से इन्होंने देखो, इन द प्रेजेंट केस MNP प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट विद अ पेड ऑफ शेयर कैपिटल 2 करोड़ उसकी पेड ऑफ शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर 60 करोड़ है। सिंस ओनली वन क्राइटेरिया शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 4 करोड़ वो मीट हो गया, बट द सेकंड क्राइटेरिया टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 40 करोड़ इज नॉट मेट। दूसरा कंडीशन नहीं मीट हो रहा है जो 40 करोड़ का है, क्योंकि वो 60 करोड़ पे चला गया, तो प्रोविजन दोनों एक साथ होने चाहिए। तो ये पहला आंसर होगा कि भाई वो अवेल नहीं कर सकते। और सेकंड, इफ़ द टर्नओवर 30 करोड़ देन बोथ द क्राइटेरिया विल बी फुलफिल्ड। तो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगी और ये अवेल कर लेगी स्मॉल कंपनी। तो सेक्शन 8 वाली कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती, होल्डिंग सब्सिडरी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती, स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती है। तो ये हमने पहला देख लिया क्वेश्चन, और आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फ्लोरा फौना लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड एज ए पब्लिक कंपनी। उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है एज ए पब्लिक कंपनी
देर आर 230 मेंबर्स इन द कंपनी एज नोटेड बिलो, जिसमें डायरेक्टर एंड दियर रिलेटिव 50 है, एम्प्लॉई 15 है, एक्स एम्प्लॉइज शेयर वॉज अलॉटेड देवर एम्प्लॉइज 10 है, 5 कपल्स होल्डिंग शेयर जॉइंटली एज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 10 हो गए, और अदर्स 145 तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी प्रपोज टू कन्वर्ट इट इनटू अ प्राइवेट कंपनी, ऑल्सो एडवाइज वेदर रिडक्शन द नंबर ऑफ मेंबर्स इज नेसेसरी। अब बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स इसको प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अब इसके लिए पहले आपको कानून लिखना है, लॉ लिखना है, मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब एंड विच इट आर्टिकल एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी लिमिटेड द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200, और जिसको नंबर ऑफ जो लिमिटेड है मेंबर्स की जो लिमिट होती है वो 200 तक होती है। हाउएवर वेयर 2 or more पर्सन होल्ड 1 or more शेयर्स इन अ कंपनी जॉइंटली दे शैल पर्पस ऑफ दिस क्लोज बी ट्रीटेड एज, जहाँ पे जॉइंटली कोई होल्ड करता है तो उसको एक ही मेंबर माना जाता है। इट इज़ फर्दर प्रोवाइडेड दैट पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो पर्सन एम्प्लॉयमेंट में है, नौकरी कर रहा है, पर्सन हु हैव बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट, जो कि पहले एम्प्लॉयमेंट में थे, ऐसे लोगों को अगर शेयर दिए गए शैल नॉट बी इंक्लूड द नंबर ऑफ मेंबर्स, तो मेंबर्स की कैलकुलेशन में इन लोगों को भी नहीं रखेंगे। तो अब देख लेते हैं कि भाई 200 से अगर ज़्यादा नहीं है तो फिर मेंबर्स कम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, डायरेक्टर एंड दियर रिलेटिव 50 हो गए, कपल्स को एक ही मानेंगे, जैसे 5 कपल्स है ना हस्बैंड वाइफ, तो उसको 10 मेंबर काउंट कर रहे थे, तो ये यहाँ पे एक ही मानेंगे तो 5 हो गया, और अदर्स है 145, तो टोटल 200, तो 200 नंबर से तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 200, तो ऐसे केस में प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं, इनको मेंबरशिप घटाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरीके से हमने इस चैप्टर के टेस्ट योर नॉलेज के भी क्वेश्चंस कवर कर लिए। अगर कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने कोशिश की है कोई ज़्यादा फास्ट नहीं जाने की, और एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की है, तो एक क्विक रिवीजन भी हो गया और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी होगी ICAI के मॉड्यूल से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और ऑल द बेस्ट।